हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपका 10 टेस्ट सीरीज और बचा है। आपका 10 कंप्लीट हो गया दोस्तों। कुल मिला के 20 टेस्ट सीरीज था इस बुक में। आप भाई बहनों से यही कहना है कि आप लोग अगर नहीं देखेंगे पूरा दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से टेस्ट सीरीज 1 बाय 1 करके देखते जाइए, आराम से दोस्तों रिविजन करते रहिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 20 प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, आज का 10वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है दोस्तों। फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फर खान दोस्तों। कौन संबंधित थे? तो आपका खान अब्दुल गफ्फर खान दोस्तों। इसे ही हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? सीमांत गांधी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 देखिए आप लोग, निम्न में से कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तथा वहां भारतीय तिरंगे ध्वज को फहराया था दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं मदन लाल ढींगरा दोस्तों। कौन था? मदन लाल ढींगरा थे दोस्तों। स्टुटगार्ट में झंडा फहराए। और दोस्तों आपका इसमें गलत दिया, मैडम लाल ढींगरा थोड़ी होंगे, आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों मैडम भिखाजी रुस्तम कामा होंगे जो झंडा फहराए थे। आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। अगर इसका आंसर अगर ओरिजिनल में होगा तो आपका मैडम भिखाजी कामा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति के पद से त्याग पर दिया था दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बताइए। रिचर्ड निक्सन था दोस्तों। कौन था? रिचर्ड निक्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति पद से त्याग पद दे दिए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से निरस्त करने के लिए निम्न में कौन याद किया जाता है दोस्तों। तो आप सभी हमारे साथी जानते हैं कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे दोस्तों। कौन थे निरस्त करने के लिए? लॉर्ड हार्डिंग। कब किए थे? तो 1911 में दोस्तों किए थे। बंगाल को विभाजन को रद्द करके दिल्ली राजधानी बनाने के लिए आह्वान किए थे दोस्तों। पूर्ण रूपेण से दिल्ली राजधानी 1912 में बना दोस्तों। निम्न में से कौन एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है दोस्तों। सबसे बाद में उत्पन्न बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ दोस्तों। तो चलिए आप लोग बताइए। वासन थाप पानी था दोस्तों। कौन था? वसन थाप कासिन दोस्तों। वसन थाप कासिन आपका बाद वाला ग्रंथ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब किया गया था? 1774 में दोस्तों। कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा गठित की गई थी, स्थापना किया गया था 1974 में। 7 देखिए, सम्मिलित 1 सम्मिलित 2 को मिलाना है दोस्तों। समुद्री यात्री और देश दोस्तों। समुद्री यात्री है, एक तरफ देश है। देखिए वास्को डिगामा कहाँ के थे दोस्तों? तो वास्को डिगामा जो थे पुर्तगाली थे दोस्तों। कहाँ के थे? पुर्तगाल। और क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो आपका कहाँ के थे दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वास्को डिगामा पुर्तगाली खोज किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस आपका स्पेन का, कैप्टन कुक किए थे ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान किए थे हॉलैंड का। तस्मान किसका किए थे? हॉलैंड का दोस्तों। तस्मान हॉलैंड का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का, और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, वास्को डिगामा पुर्तगाली का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका 20 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 बोला जा रहा है दोस्तों, कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है दोस्तों। तो चोरी चोरा का वास्तविक तिथि जो है आप लोग जल्दी से बताइए। आपका 5 फरवरी 1922 का चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों। चलिए गोरखपुर जिले में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सिद्धांत स्वीकार किया गया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत को स्वीकार कब किया गया था दोस्तों?
1853 में दोस्तों। कब किया? 1853 में। 10 देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था ये JLM नेहरू दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइएगा। साइमन कमीशन 1927 के प्रच्युत नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था और इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर थे दोस्तों। ML नेहरू से ही बोलते हैं दोस्तों, ML नेहरू दोस्तों, इसे मोतीलाल नेहरू बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 अन्य इस समिति के सदस्य थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे दोस्तों? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो दोस्तों ये तुर्क वर्ग के थे। किस वर्ग के? तुर्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक विवाद वर्णित है दोस्तों? तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था दोस्तों? ये था लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलो देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? चलिए देखते हैं किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपका माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। किस योजना के दोस्तों? माउंटबेटन योजना के नाम से। 15 देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम था दोस्तों। कौन था? मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। 16 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था दोस्तों? ये था भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता भूराजस्व था दोस्तों। 17 देखिए, सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है दोस्तों? सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपको जाना जाता है सिकंदर लोधी। कौन दोस्तों? सिकंदर लोधी सुल्तानों के ऊपर अन्न कर के लिए जाना जाता है। 18 देखिए, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? ये किए थे आपका दादा भाई नौरोजी दोस्तों। कौन के? दादा भाई नौरोजी। किस नेता ने कांग्रेस 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। 19 देखिए, जवाबिद का संबंध किससे था दोस्तों? जवाबिद का जो संबंध था वो आपका राज कानून से था दोस्तों। किससे संबंध था? राज कानून से जवाबिद का संबंध था। 20 देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े हुए युद्धों का निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। आपका 20 दोस्तों तो हो जाएगा अंबर का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध, बनिवास का युद्ध और फिर आपका बक्सर का युद्ध दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका बक्सर का अंबर का युद्ध जो हुआ था 1749 में हुआ था अनुरुद्दीन के शासनकाल में दोस्तों। अब फ्लासी युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। बनिवास युद्ध 22 जनवरी दोस्तों 1760 को बनिवास युद्ध। अब बक्सर युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है दोस्तों। देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं क्या है साथियों? तो खोंड है। विरोध करने मानव बलि प्रथा का विरोध कौन करने वाली जनजाति है? खोंड दोस्तों, खोंड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ दोस्तों? तैमूर के बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर वंश के आक्रमण के बाद दोस्तों। उसके बाद देखिए 23 देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष अध्यक्षता की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष अध्यक्षता की? तो ये दोस्तों 1905 में की थे। कब की थे? 1905 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो घोषणा हुआ था दोस्तों। 25 देखिए, कौन सा सुमेलित कर्म में है दोस्तों? तो सुमेलित कर्म में जो है दोस्तों एनिमेशन न्यू इंडिया। एनिमेशन जो है यंग इंडिया ने दोस्तों न्यू इंडिया हुआ, न्यू इंडिया दोस्तों। चलिए महात्मा गांधी, आपको देखिए महात्मा गांधी आपका यंग इंडिया ने होगा।
न्यू इंडिया ने ये होगा यंग इंडिया दोस्तों, उल्टा पुल्टा दिया गया दोस्तों, यंग इंडिया होगा। और बीजी तिलक दोस्तों केसरी, आपका बीजी तिलक सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। छवि देखिए, महात्मा 1857 की क्रांति में और अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था दोस्तों। तो कौन पराजित किया था दोस्तों? तो आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह पराजित किए थे। कहाँ के दोस्तों? आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह दोस्तों। चलिए 27 देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है दोस्तों, स्वराज का अर्थ है स्वशासन, स्वशासन, खुद का शासन जिसे बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी के हिसाब से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों 1946 को। कब आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत? आप सभी साथी को पता होगा, 1946 को 24 मार्च 1946 को आया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन भारत तो आ गया 24 मार्च 1946 को, उसमें कौन कौन आया ये पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे दोस्तों और एक एबी अलेक्जेंडर थे और एक कौन थे नौसेना मंत्री, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक पैथिक लॉरेंस दोस्तों, आप लोग हमें बता देते हैं। पैथिक लॉरेंस एक थे दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया हुए थे दोस्तों। कौन थे? तो वे आपका स्वामी सदानंद थे दोस्तों। फिर से देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन है? स्वामी श्रद्धानंद दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा दोस्तों? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो कौन देखा था? गालिब दोस्तों। कौन देखा? गालिब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बमनियों से गोवा को छीना था दोस्तों। ये हरिहर द्वितीय था दोस्तों। कौन था? हरिहर द्वितीय गोवा को छीना था बमनियों से दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? ये उपर्युक्त में कोई नहीं इसमें होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हड़प्पीय नगर 3 भागों में जो विभाजित था वो आपका धौलाधर गुजरात में दोस्तों। कहाँ पे? धौलाधर गुजरात दोस्तों। धौलाधर नहीं दोस्तों, धौलावीर दोस्तों होगा, धौलावीर कहाँ पड़ता है? गुजरात दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की जो स्थापना किया गया था ये 1828 में दोस्तों। 34 देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, वो कौन सा वर्ष है दोस्तों? तो ये आपका 23 मार्च 1940 है दोस्तों। कौन है? 23 मार्च 1940 दोस्तों। आपका 20 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था दोस्तों? ये प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को दोस्तों। किसे चुना गया था? विनोबा भावे। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को दोस्तों। 36 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका अगस्त में दोस्तों। कब शुरू किया था? अगस्त में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 37 देखते हैं, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार दोस्तों। 38 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की दोस्तों। ये समाप्त किए थे प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर देते थे भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों। कहाँ किए थे? प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिए थे। याद कर जाइएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब की गीत हिंदुस्तान हमारा था जनगण मन किसने गाया दोस्तों? ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी गाई थी। कौन दोस्तों? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव
स्वीकार किया गया दोस्तों? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो स्वीकार किया था 1929 के लाहौर सत्र में। तो किसमें? 1929 के लाहौर सत्र में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, भूगोल देखिए, देखते हैं हम लोग भूगोल। 40 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में सामरिक महत्व रखने वाले पेंगोंग झील, पेंगोंग त्सो झील किस देश की सीमा पर स्थित है दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइए। ये चीन की सीमा पर है दोस्तों। ये लद्दाख में अवस्थित है। पेंगोंग झील चीन की सीमा पर है। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण LAC रेखा इसी पे है दोस्तों, LAC दोस्तों, जहाँ पे झड़प हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शान का पठार स्थित है दोस्तों। शान का पठार जो स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे दोस्तों? कंबोडिया में शान का पठार स्थित है। 3 देखिए, फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु खेती होती है दोस्तों। फल एवं सब्जियों के लिए निर्यात के लिए खेती होती है आपका हॉलैंड में दोस्तों। कहाँ पे? हॉलैंड में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है दोस्तों? तो करेबा आपको कश्मीर घाटी में मिलने की संभावना क्या दोस्तों? करेबा। देखिए, उत्तर पूर्व में हिमालय की मुख्य श्रेणी और दक्षिण की ओर फिर पंजाल श्रेणी से घिरी कश्मीर घाटी, पश्चिम में जम्मू कश्मीर में स्थित अंतर पर्वतीय घाटी है। करेबा कश्मीर की घाटी में सरोवरी जमाव है। इन्हें कैसर की खेती के लिए जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ग्रानबैक्स एक प्रमुख उत्पादक है किसका दोस्तों? इस समुद्री मत्स्य का ग्रानबैक्स प्रमुख उत्पादन है ग्रानबैक्स तो समुद्री मछली का दोस्तों। ये ब्रिटिश द्वीप तथा स्कैंडिनेविया देशों के बीच मत्स्य उत्पादन दोस्तों। 6 देखिए, खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है। खिरगिज दोस्तों, खिरगिज जो है घुमक्कड़ जाति है मध्य एशिया दोस्तों। कहाँ का? मध्य एशिया घुमक्कड़ जनजाति है दोस्तों खिरगिज। 7 देखिए, विंड फार्म तेजी से स्थापित हो रहा है दोस्तों। विंड फार्म जो तेजी से स्थापित हो रहा है ये आपका तमिलनाडु में हो रहा है। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में विंड फार्म तेजी से स्थापित हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस राज्य में अधिकांश संभाव्य सिंचन क्षमता उपलब्ध है दोस्तों? ये किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में अधिकांश सिंचन क्षमता उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। 9 देखिए, आरेख द्वारा किस तरह की मिट्टी को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो देखिए, ये प्रदर्शित जो कर रहा है दोस्तों, ये आपका कर रहा है बलुई दोमट मिट्टी को दोस्तों। किसको प्रदर्शित कर रहा है ये दोस्तों? कितनी मिट्टी हो गया? गाद और बालू दोस्तों, बलुई दोमट मिट्टी को कर रहा है प्रदर्शित दोस्तों। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, थॉर्नवेट ने उड़ीसा में पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? नम कहते हैं। क्या कहते हैं? नम दोस्तों। 11 देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है ये आपका महेंद्रगिरी है। कौन सा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर? महेंद्रगिरी दोस्तों। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? अनायमुड्डी पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है, जबकि अगस्त्यमलाई सर्वोच्च नहीं है। और पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट में है दोस्तों। और दोद्दा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। यहाँ पूर्वी घाट पूछा इसलिए आपका महेंद्रगिरी हुआ। 12 देखिए, व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र दोस्तों। व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? चलिए हम बताते हैं आपको जल्दी से। ये आपका पंपास का मैदान होगा। व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र कौन है? पंपास का मैदान दोस्तों। 13 देखिए, गहरे समुद्रों में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है दोस्तों? ये होता है जैविक पदार्थों के निक्षेपण से। गहरे समुद्रों में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? जैविक पदार्थों दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह विचार किन्हीं तत्व समूहों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता। पुरजोर प्रस्तुत किया गया दोस्तों। ये किया गया था H. बैराज के द्वारा दोस्तों। किस यह विचार के किन्हीं तत्व समूह के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता। पुरजोर प्रस्तुत किया H. बैराज के द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के प्रणेता थे दोस्तों। तो कौन थे? तो कार्ल ओ सवर्थ दोस्तों। कौन थे? कार्ल ओ सवर्थ। मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के लिए कौन थे? कार्ल ओ सवर्थ दोस्तों। 16 देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस विद्वान ने भूगोल के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन की हिमायत की वे थे दोस्तों। वे कौन थे? वे दोस्तों रिच थॉफेन थे दोस्तों। कौन थे? रिच थॉफेन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
फ्रेडरिक रेंटजेल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सही नहीं है आपका? बी दोस्तों। उन्होंने जनसंख्या प्रवचन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया दोस्तों, ये आपका सही नहीं है। फ्रेडरिक रेंटजेल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने जनसंख्या प्रवचन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया, ये आपका गलत है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक भूगोल की एक प्रस्तुत पुस्तक लिखी दोस्तों, ये सही है। लेवेंस राउस संकल्पना प्रस्तुत की, ये भी आपका सही है, ये आपका गलत है दोस्तों। 18 देखिए, कौन सा देश OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो भारत नहीं था दोस्तों। कौन नहीं है? भारत दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आपका बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, ये सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेबर का औद्योगिक स्थायीकरण दोस्तों, वेबर का औद्योगिक स्थायीकरण सिद्धांत निम्न में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना। तो संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना वेबर का सिद्धांत है दोस्तों। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों? तो ये नील नदी जो है दोस्तों, सबसे बड़ी डेल्टा नील नदी बनाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है दोस्तों? ये आपका 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार दोस्तों। 22 देखिए, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सार्गेसो सागर स्थित है दोस्तों? सार्गेसो सागर जो स्थित है, ये आपका हो जाएगा अंध महासागर दोस्तों। क्या होगा? अंध महासागर सार्गेसो सागर से संबंधित है दोस्तों। 23 देखिए, कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है, ये आपका हो जाएगा लानोज दोस्तों। कौन होगा? लानोज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों। 24 देखिए, कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है दोस्तों? कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है? तो मंद हिचकाव दोस्तों। कौन है? मंद हिचकाव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तरी भारत में ज्यादा कदा होने वाली जड़ें की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो ये होती है भूमध्य सागर में आते हैं दोस्तों। क्या बोला कि उत्तरी भारत में ज्यादा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो उसे भूमध्य सागर से आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित रेशों में से किस रेशे में भारत के पास 1995 से 96 में निर्यात हेतु अधिक था दोस्तों? निर्यात अधिक था आपका कृत्रिम रेशों दोस्तों। कहाँ पे था? कृत्रिम रेशों में दोस्तों। किस निम्नलिखित रेशों में से किस रेशों में भारत के पास 1995 में निर्यात हेतु अधिक था? तो कृत्रिम रेशे दोस्तों। चलिए हम लोग आराम से देखते हैं। 27 देखिए, बेलाडीला खदान से सर्वाधिक लो अयस्क निर्यात होता है दोस्तों। बेलाडीला खदान से सर्वाधिक लो अयस्क जो निर्यात होता है, कहाँ से दोस्तों? ये आपका होता है जापान से दोस्तों। कहाँ से होता है? जापान से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? भारत में वस्त्र मिलों की संख्या के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम में सही है दोस्तों? देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। पूछा है आरोही क्रम, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो छोटा से बड़ा की ओर चलना हम लोगों को। देखिए, पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपका 42 है। पश्चिम बंगाल में कितना मिल है दोस्तों? 42। और गुजरात में दोस्तों आपको कितना मिल है? 118 दोस्तों। और महाराष्ट्र में आपको कितना? 119 दोस्तों। चलिए, पश्चिम बंगाल 42, गुजरात 118, महाराष्ट्र 119 दोस्तों। 19 देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम है दोस्तों। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम क्या है दोस्तों? ये आपका धारवाड़ है दोस्तों। कौन सा है? धारवाड़ दोस्तों। 29 देखिए, कलकत्ता 80 डिग्री 35 मिनट से सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः, जो मुंबई 72 डिग्री 50 में सूर्योदय का समय क्या होगा दोस्तों? ये आपका होगा 6:46 प्रातः दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। 31 क्या बोला जा रहा है? हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है दोस्तों। हिमालय में जो सबसे गहन अपर्दन है आपका क्या है? तो शिवालिक उपांत है दोस्तों। क्या? शिवालिक उपांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है। जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है दोस्तों। तो ये वर्षा होती है लौटती मानसून से दोस्तों। किससे होती है? लौटती हुई मानसून से दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेशों की जलवायु वायुदाब पेटियों के खिसकाव में सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों? तो ये जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वायुदाब पेटियों में दोस्तों, ये भूमध्य सागरीय होते हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायुदाब पेटियों के खिसकाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो भूमध्य सागरीय दोस्तों। क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वायुदाब तथा पवन पट्टियों के खिसकाव से जाड़े में पछुआ हवाओं से वर्षा तक गर्म शुष्क होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 34 दोस्तों, सन 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नगर कौन सा दोस्तों? सबसे छोटा नगर आपका केदारनाथ है दोस्तों। कौन सा था? केदारनाथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैंतीस देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से द्वीपों का कौन सा युग्म एक दूसरे के ग्रेट चैनलों द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो ग्रेट चैनलों द्वारा जो अलग होता है वो दोस्तों आपका निकोबार और सुमात्रा दोस्तों। कौन है? ग्रेट चैनल द्वारा जो अलग होता है निकोबार और सुमात्रा दोस्तों। 10 डिग्री जो अलग होता है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 36 दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? जोड़ा जो सही नहीं है वो दोस्तों आपका रेंट जेल दोस्तों लारे, ये आपका जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। जो सही है उसको लिखते हैं हम लोग हम्बोल्ट। कॉस्मोस है, ये सही है। टोलमी आपका अल्मा गाज, ये भी सही है। चलिए हम लोग 37 देखते हैं। भारत में स्थापित विद्युत क्षमता, भारत में स्थापित विद्युत क्षमता लगभग है दोस्तों, ये कितना है? तो 80,000 मेगावाट भारत में स्थापित विद्युत क्षमता है दोस्तों। 38 देखिए, मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है? तो मध्य अटलांटिक रिज जो है किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। प्लेट विस्थापन से। किससे हुआ? प्लेट विस्थापन से दोस्तों। चलिए देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस किए थे। कौन दोस्तों? हैरी हैस। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। अगर ओ बो के बीच दूरी मानचित्र 7 सेमी हो तो मानचित्र की प्रदर्शन भिन्न इतना दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? आप लोग बना लीजिएगा इसको दोस्तों। हम आंसर बताते हैं या तो एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल इसमें बनाने के लिए, उसको बता देंगे दोस्तों इसको। चलिए 22.75 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब राजनीतिक विज्ञान से 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीयता योग्यता, राष्ट्र जो है राष्ट्रीयता यौगिक राज्य है, यह किसने कहा दोस्तों? तो यह बोला था आपका गिलक्राइस्ट दोस्तों। कौन बोले थे? गिलक्राइस्ट दोस्तों। अगर वीडियो देखते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही सबके लिए किया जा रहा है। सिर्फ वीडियो देख के चले नहीं जाइएगा, वीडियो देखते हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीयता यौगिक राज्य यह किसने कहा था? तो गिलक्राइस्ट कहा था। कौन कहा था? गिलक्राइस्ट बोले दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, राज्य जो है व्यक्ति का विराट स्वरूप है, यह किसने कहा दोस्तों? यह बोला था प्लेटो दोस्तों। राज्य जो है व्यक्ति का विराट स्वरूप है, किसने बोला था? प्लेटो दोस्तों। 3 देखिए, मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्यम युगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। यह टिप्पणी किसने की थी दोस्तों? यह टिप्पणी किया था आपका डनिंग दोस्तों। कौन किया था? डनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं दोस्तों तो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तब उन्हें क्रियान्वयन करने का अधिकार दोस्तों, ये लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार छोड़ते हैं दोस्तों। चलिए क्या बोले थे फिर से देखिए, वह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन वह विधि है जो राज्य का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से वह मत किसका है? यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना, विभाजित करना यानी उन्हें नष्ट करना, विनिष्ट नष्ट कर देना दोस्तों। ये किनका स्टेटमेंट है? ये केलन का है दोस्तों। किनका? केलन का ये है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो कौन सा संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो दोस्तों ये लॉक करता है। कौन करता है दोस्तों? लॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? तो किसने कहा था? ये मैकाइवर बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? मैकाइवर दोस्तों।
स्वतंत्रता तो समानता एक दूसरे पूरा अनुपूरक है मैकावर। 12 देखिए, ये विचार किसने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है। दोस्तों कौन बोला था दोस्तों? ये बोलता टी.एच. ग्रीन। दोस्तों कौन बोला? टी.एच. ग्रीन। दोस्तों ये विचार किसने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता? टी.एच. ग्रीन। दोस्तों तेरह देखिए, कौन सा कथन सही समझा जाता है? दोस्तों कौन सा कथन सही समझा जाता है? दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग। ये समझा जाता है दोस्तों, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज सामान्यता देता है और राज्य लागू करता है। दोस्तों चलो देखिए, कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? दोस्तों ये है बेंदा। दोस्तों बेंदा। दोस्तों कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे? तो बेंदा। दोस्तों 15 देखिए, कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित करता है? दोस्तों ये आपका चिन्हित करते हैं कौन? दोस्तों ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चिन्हित करते हैं। कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित करता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट। दोस्तों किस देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? दोस्तों एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका स्टालिन से। दोस्तों किससे संबंधित? स्टालिन से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान किस रूप में वो समाविष्ट किया है? दोस्तों ये समाविष्ट किया राज्य भारत सरकार के कार्य संचालन से। दोस्तों फिर से देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया था? भारत सरकार के कार्य संचालन 1950, भारत सरकार के कार्य संचालन 1918 देखिए, जॉन रॉल्स ने इनमें से किस सिद्धांत के विषय की चर्चा की? जॉन रॉल्स। दोस्तों ये विषय आपका है न्याय का। दोस्तों जॉन रॉल्स ने किस सिद्धांत के विषय की चर्चा की? न्याय का। दोस्तों 19 देखिए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। दोस्तों अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करने की एक सुनिश्चित विधि है। तो कौन सी विधि है? दोस्तों सिंचित मत प्रणाली। दोस्तों कौन सी विधि है? सिंचित मत प्रणाली। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि पहली बार संघीय रचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? दोस्तों संघीय रचना जो दी गई थी अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों 1935। 21 देखिए, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न यंत्र है? दोस्तों राज्य जो है एक उत्पीड़न यंत्र है। दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की रचना थी। किसकी थी? दोस्तों कार्ल मार्क्स की। 22 देखिए, किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? दोस्तों किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया? दोस्तों ये किया था आपका C.B. मैकफर्सन। दोस्तों C.B. मैकफर्सन किया था। कौन किया था? C.B. मैकफर्सन। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है? क्या कहलाती है? दोस्तों ये दुर्वर्जर की अवधारणा कहलाती है। चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है दुर्वर्जन की अवधारणा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 देखिए, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था 1784 के क्विट इंडिया एक्ट के। दोस्तों नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था क्विट इंडिया एक्ट 1784 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अध्यक्षात्मक शासन निम्नलिखित में से कौन सही है? दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोस्तों आपका है मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पर रहते हैं। दोस्तों मंत्री जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर रहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दोस्तों 26 देखिए, 26 क्या बोला जा रहा है? संसदीय सरकार को गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। जिसका अभिप्राय है दोस्तों, कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद की कार्यवाही के संबंध में सूचना को उजागर नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए, जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति
अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों किसने अपनी पुस्तक में यह लिखा दोस्तों? यह लिखा है लॉस्की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों कौन लिखा था? लॉस्की ने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक कठोर संविधान हुआ है जिसे बोलते हैं दोस्तों, एक कठोर संविधान हुआ है जिसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। दोस्तों तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में किस स्रोत से अपनाया गया? दोस्तों ये अपनाया गया था आपका आयरलैंड के संविधान से। किससे अपनाया गया था? आयरलैंड के संविधान से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 देखिए दोस्तों, 31 बोल रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों 32 देखिए, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। इन सिद्धांतों पर किसकी अवस्था है? दोस्तों इन सिद्धांतों पर किसकी अवस्था? तो मॉन्टेस्क्यू को। दोस्तों किसके? मॉन्टेस्क्यू को। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? दोस्तों ये ब्यौरा पहली अनुसूची का। किसका? पहली का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में एक ग्राम सभा निम्नलिखित में समावेश करने वाली निकाय होती है। दोस्तों कौन सा होता है? दोस्तों ये होता है पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का पंजीकृत मतदाता। दोस्तों कौन होता है? पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का पंजीकृत मतदाता। 35 देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित होने के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यह विशेष बहुमत का संदर्भ निम्नलिखित में किससे है? दोस्तों ये जो है विशेष बहुमत का संदर्भ दोस्तों, ये आपका दोस्तों प्रत्येक सदन के कुछ सदस्यों के बहुमत एवं प्रत्येक सदन के उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। दोस्तों आपका सी सही होगा। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है? दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? दोस्तों जो है उसको पढ़ते हैं, देश की रक्षा करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये है दोस्तों व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देना प्रयास करना। ये भी है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये आपका मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देना ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? दोस्तों ये आपका परमादेश हुआ। क्या हुआ दोस्तों? परमादेश। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये रीट को आदेश देता है। परमादेश मतलब दोस्तों हम आदेश देते हैं। अर्थी देखिए, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ने अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 21 में। दोस्तों किसमें? जीवन जीने का अधिकार 21 में। दोस्तों लाइफ टू इक्वलिटी। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं वर्ष 1993 से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्नलिखित में से किस व्यवहार में प्रभावी है? दोस्तों ये प्रभावी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्नलिखित किस व्यवहार में प्रभावी है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों चलते हम लोग 40 देखते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा गया? सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये आपका संविधान का 84वां संशोधन केंद्र और राज्य के संबंध में ये आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये जब भी होगा तो ये देखिए 84वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1997 जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई कि आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के या आवंटित लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या परिवर्तन किए बगैर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।